लास्ट क्लास में हम लोग रेखाएं किस प्रकार की हैं, रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, इनको पता करने के लिए, इनको जानने के लिए हमने फॉर्मूला जान लिया था। आइए जल्दी से उनको देख लेते हैं फॉर्मूला क्या थे। जैसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था A1/A2 कैन नॉट इक्वल टू B1/B2। ये फॉर्मूला होता था प्रतिच्छेदी रेखाओं का। इसके बाद A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता था समांतर का, समांतर रेखाओं का। इसके बाद आता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होता था हमारा संपाती का। हमने तीन प्रकार की रेखाएं जानी थी लास्ट क्लास में, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। तीन रेखाएं जानी थी और उन्हीं तीनों की फॉर्मूला है। अब इनसे कैसे रेखाएं, हमको कैसे पता करना है कि रेखा कौन सी है। रेखाओं को पता करने के लिए हमने भी लास्ट क्लास में पूरा बता दिया है। एक बार अगर नहीं देखे हो तो पुरानी वीडियो में इसी चैप्टर की जाकर के एक बार देख लो, तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम निकालेंगे कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है और कौन सी संपाती है। तो अब इसी के साथ अब आगे शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए कक्षा 10 के कुछ विद्यार्थी हैं, इनके 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। भैया बताए थे कि जो चीज ज्ञात करना है, जो चीज हमको निकाल के देना है वही चीज मान लो, जो चीज निकाल के देना है वही चीज मानो, दूसरा कुछ मत मानो। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो चीज ज्ञात करना है वही मान लो। हमको लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है तो हम उसी को मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या, हमने मान लिया लड़कों की संख्या है x, कितनी है x, और लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y है। हमारे पास कुल उन 10 में से कुल लड़के हैं 10 और लड़कियां हैं y। अब क्वेश्चन में समझिए पहली चीज बोला है कि यदि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 10 हैं, कुल विद्यार्थी 10 हैं। अच्छा भैया ये बताइए कुल विद्यार्थी 10 हैं, विद्यार्थी का मतलब क्या है, विद्यार्थी में आता कौन कौन है। तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं। जब भी बोले विद्यार्थी तो विद्यार्थी में लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं। ठीक है, विद्यार्थी शब्द में दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जब मिला देते हैं तब है 10 हो जाता है, दोनों है 10। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि लड़के धन लड़कियां यानी x प्लस y, इनकी संख्या टोटल कितनी है 10 है, तो बराबर 10 लिख सकते हैं। अब इसी को दर्शा देंगे हम समीकरण नंबर 1। और क्या बोला है यहाँ पर, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो एक चीज और दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अच्छा देखो भैया कौन अधिक है, कौन अधिक है भैया, देखो जिसका नाम पहले दिया हो उसकी बात कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर नाम लड़कों का पहले दिया है कि लड़कियों का, भैया पहले लड़कियों का नाम दिया है, लड़कियों का नाम पहले दिया, तो किसके बारे में बोल रहा है, कौन 4 अधिक है, लड़कियां 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। देखो फिर से यहाँ पर क्या किया, कम और ज्यादा की बात किया, फिर से कम और ज्यादा की बात किया। जब क्वेश्चन कम और ज्यादा की बात करता है तो तुरंत दोनों की संख्याओं को बराबर में रख लो। किसकी किसकी, लड़के और लड़कियों की। तो लड़कियों को माना है हमने x, लड़कियों को माना है y। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बोला है कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या को हमने माना है y, यानी कि ये जो संख्या है y ये x से 4 ज्यादा है, ये y x से 4 ज्यादा है। अगर भैया ये ज्यादा है, हमने बराबर लगाया है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 ज्यादा है तो 4 इसको इसमें इधर 4 और जोड़ दो,
या दूसरा तरीका होता है इधर 4 जोड़ दो, या तो फिर देखो ये ज्यादा है तो इधर ही हम 4 घटा दें, या तो ये भी कर सकते हैं। अब इसको पक्षांतर करके समीकरण बना लो, x को इधर ले आओ तो सॉरी y को इधर ले आओ तो y x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 बन गया। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अभी देखो ये दोनों समीकरण हमको मिल चुके हैं। अच्छा, इन दोनों समीकरण का करना क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। ये जो हमने समीकरण बना दिया, इन दोनों को ग्राफी विधि से हल करना है। तो एक ग्राफी विधि पहले बताए थे, एक बार और बता रहे हैं। इनको एक बार और ध्यान से समझना, अगर किसी की समझ में ना आया हो तो यहां से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मिटाएं। अब देखिए, ग्राफी विधि के लिए हमको सिर्फ ये समीकरण चाहिए। अभी फिलहाल सिर्फ समीकरण चाहिए। हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई धन 4 बराबर 0। ये दो समीकरण है। अब इनको मिटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, समीकरण से हमको एक चर को उधर पक्षांतर कर लेना है ताकि आसानी से मान निकल आए। तो x बराबर 10, ये y इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। अब एक बॉक्स बना लो जिसमें वैल्यू रख सको, जो वैल्यू निकालो उनको रख सको। तो एक जगह मान लेते हैं x, एक को y। अब यहां पर देखो, ये जो y है, ये जो अचर के साथ अचर की तरफ आ गया है, इसकी कुछ भी वैल्यू अपने से मानो, कुछ भी वैल्यू। हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू 3। अगर हम y की जगह भैया 3 रखते हैं तो y माइनस 3 बराबर 7। अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। रख दो x की जगह पर। एक वैल्यू और मान लेते हैं, चलो x की वैल्यू हम मान लेते हैं 5। अगर हम y की वैल्यू 5 मान लेते हैं, अगर y की जगह रख दे 5 तो 10 से 5 घट के आ जाएगा 5। ये बॉक्स बन गया। दूसरी तरफ भी चले, यहां से भी देखो, यहां सब एक ही तरफ। तो एक काम करते हैं, एक चर इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर कर लेते हैं। तो x बराबर देखो 4 उधर जाएगा तो माइनस का, y उधर जाएगा तो प्लस का। आ गया। तो x बराबर, अब एक बॉक्स बना लेते हैं, पहले बाद में वैल्यू रखते हैं। हमने बॉक्स बनाया x y। अब यहां पर कोई भी देखो अचर के साथ ये y है तो y की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं अपने से। चलिए मान लेते हैं y की वैल्यू 4। तो अगर y की जगह पर रखें 4 तो प्लस माइनस के दोनों कट के हो गए 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसके बाद फिर से y की वैल्यू मानते हैं। चलिए y की वैल्यू मान लेते हैं 5। y की वैल्यू मान लो 5 तो माइनस 4 धन 5। तो दोनों संख्याएं घट जाएंगी, घट के बड़ी संख्या का चिन्ह के साथ आ जाएगा प्लस का 1। तो x की वैल्यू आ गई प्लस की 1। दोनों बॉक्स मिल चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्सों को से नंबर को लेकर के ग्राफ में दर्शाना है। यहां पर हमारा मूल बिंदु है जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं। अब यहां पर मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हो गए। y अक्ष में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। अब ये x निगेटिव y निगेटिव आप लोग दर्शा लेना। ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, x निगेटिव y निगेटिव। अब इनके नंबर आप लोग दर्शा लेना अपने से। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे आ जाएगा, इधर भी -1 -2 -3 यही चलता रहेगा। अच्छा, अब देखो पहले इसके लिए दर्शाए तो पहला क्या बता रहा है, x में नंबर 7 और y में नंबर 3। x की लाइन में 7 से आगे जाना है और y की लाइन में 3 से आगे जाना। y की लाइन ये है ना, इसमें 3 से आगे जाओ। दोनों कहां पर काटे, यहाँ पे काट दिए, दोनों लाइन यहाँ पे काट दी तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, x में 5 से आगे जाओ, x की लाइन में 5 से आगे जाओ, y की लाइन में भी 5 से आगे जाओ। दोनों जहां पर काटेंगे वही पॉइंट है हमारा। इसके लिए देखो दोनों पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन बना लेते हैं। ये लो, हमने एक लाइन बना लिया, हमने एक लाइन बना लिया। अब इसके बाद इससे भी एक लाइन बना लेते हैं। x की लाइन में 0 तो भैया 0 यहां पर होता है। y की लाइन में 4, x में 0 से आगे जाना है, y में 4 से, तो देखो यहीं पे दोनों मिल जाएंगी।
जब भी कोई नंबर 0 हो जाए ना, अगर x अक्ष का कोई नंबर 0 है तो भैया वो नंबर y अक्ष की लाइन पर ही वो बिंदु मिलने वाला है। अगर y 0 हो जाए तो फिर वो नंबर x में ही मिलने वाला है। तो यहां पर हमारा मिला पहला पॉइंट। दूसरा है x में 1 से आगे जाना है, y में 5 से आगे जाना है। x में 1 से, y में 5 से, तो कहीं यहां पर काटेंगे दोनों पॉइंट मिल गए हमको। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इन दोनों से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। ये लोग खींच दिया, दोनों से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दिया। अब देखो ये दोनों रेखा, ये किस रेखा का समीकरण है पहले लिख लेते हैं। ये है x प्लस वाई बराबर 10 का, और ये है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 का। इस समीकरण के लिए रेखा है। अब देखो यहां से आंसर ज्ञात करने के लिए ये दोनों रेखाएं कहां पे काटी है। ये दोनों रेखाएं आपस में, देखो भैया ये दोनों रेखाएं यहां पर काट रही हैं। तो ये देखो ये दोनों रेखाएं किसके सामने, x अक्ष में किस नंबर के सामने, x में 3 के सामने है। y में किसके सामने है, y में 7 के सामने है। x में 3 के सामने है, y में 7 के सामने है। तो भैया x अक्ष में जिस भी नंबर के सामने रहा तो वही हो जाए हमारा x का आंसर, और y में जिसके सामने है वही हो गया y का आंसर। यानी हमने माना था कि लड़कों की संख्या x, यानी लड़के कितने थे, 3 लड़के थे, और लड़कियों की संख्या कितनी थी, y माना था, तो y का मान आया 7, यानी 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। और क्वेश्चन बोला था कि टोटल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो भैया इनको जोड़ के देखो 10 आ रहा है। और क्वेश्चन बोला था कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक है, तो भैया देखो घटा के देख लो, 7 से 3 घटाओगे 4 आ रहा है, यानी आंसर मिल गया हमको। यही हो गया हमारा आंसर। तो पिछले वाला जो ग्राफ बनाए थे वहां पर हमारी दोनों लाइन मिल नहीं पाई थी, दोनों लाइनें हमारी मिल नहीं पाई थी, यहाँ देखो मिल गई हैं। तो हो सकता है समझ में सबके आ गया होगा कि ग्राफी विधि से कैसे हल करना है। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड नंबर दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताओ। फिर से वही बात, जो निकालना है वही मानो, क्योंकि अगर अलग मानोगे तो क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होने वाली है। जो निकालना है, क्या निकालना है, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है। जो निकालना है वही मान लेते हैं कि माना एक कलम का मूल्य x रुपए है और एक पेन, दूसरा क्या पेन ही है ना, सॉरी पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। एक कलम का मूल्य x रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। जो निकालना था हमने उसी को मान लिया, x और y। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। देखो भैया अगर वो 5 पेंसिल खरीद रहा है, 5 पेंसिल खरीदे और साथ में 7 कलम खरीदे, ये दोनों चीज खरीदे साथ में, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो उसको 50 रुपए देने पड़ते हैं। अब इसका देखो कैसे समीकरण बनाए। भैया एक कलम कितने की है, सॉरी एक पेंसिल कितने की है, y रुपए की है। एक पेंसिल y की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5 y की। एक कलम x रुपए की है तो 7 कलम कितने के होंगे, भैया 7 y रुपए के। अब दोनों का अमाउंट जोड़ दो, 5 पेंसिल जितने की मिली और 7 पेंसिल जितने की मिली, दोनों का मूल्य जोड़ देते हैं तो बन जाता है 50 रुपए। बन गया समीकरण नंबर 1। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम। दूसरी कंडीशन है 7, अगर वह दोबारा 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे तो कितने रुपए देना पड़ता है, 46 रुपए देना पड़ता है। 46 रुपए देना पड़ता है। अच्छा इसके लिए भी समीकरण बनाओ। एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7y धन एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलम का मूल्य 5y।
अब दोनों समीकरणों को सॉरी, अगर दोनों चीजों का हम कुल मूल्य देखें, जब एक साथ कर देते हैं तो 46 रुपए हो जाता है। यानी इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। बन गया समीकरण नंबर दूसरा। अब इस समीकरण को भी हमको ग्राफी विधि से हल करना है, तो अब तो आप लोग ग्राफी विधि कर सकते हो, एक क्वेश्चन में बता दिया गया है। इसको ग्राफी विधि से ट्राई करो, सबसे बन जाना चाहिए। अगर ना बने तो पुराना पिछला वीडियो जिसमें ग्राफी विधि बताए हैं उसको फिर से देख लो एक बार, इसी के पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इसको ट्राई जरूर करो सब लोग। अच्छा, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, बोला A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। हमको देखो दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, एक लिख लेते हैं क्वेश्चन। एक समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 समीकरण 1 दिया गया है, और है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण दूसरा दिया गया है। दो समीकरण हैं, पहले भी बताए थे कि ये जो समीकरण होते हैं ये किन्हीं रेखाओं के समीकरण होते हैं। इससे भी एक रेखा बनेगी, इससे भी एक रेखा बनेगी, और ये दोनों रेखाएं आपस में किस प्रकार की हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी कि समांतर जाएंगी कि समपाती होंगी, ये चीज हमको बताना है। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला वही है जो भी शुरू में बताए हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की आपस में तुलना करो कि कौन कौन से अनुपात बराबर आ रहे हैं। चलिए तुलना करते हैं। x के देखो पहले समीकरण से जो भी मान मिलेगा वो 1 वाला होगा, A1, B1, C1, और समीकरण 2 से जो मान मिलेंगे ये A2, B2, C2। तो x के साथ a रहता है तो A1 का मान हो गया 5, y के साथ b रहता है तो B1 का मान हो गया 4, और लास्ट में अचर पद हो गया 8। A2 का मान हो गया 7, B2 का मान हो गया माइनस 9, B2 का मान हो गया 6 और C2 का मान हो गया माइनस 9। अब इनको बटे में रखो, देखो A1 के बटे A2 तो 5 बटे 7 और इसको माइनस 4 बटे 6, और C1 बटे C2 8 बटे 9। क्या देखो ये अनुपात किसी भी एंगल से बराबर है? क्या है जो हमारे भिन्न बने ये अनुपात जो है ये बराबर हैं? ये देखो थोड़ा कट रहा है, काट देते हैं। 5 बटे 7, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ बचा माइनस 2 बटे 3 और यहाँ बचा 8, ये किसी से नहीं कट रहा। क्या ये अनुपात हमारे बराबर है? देखो पहला अनुपात 5 बटे 7 माइनस 2 बटे 3 के बराबर है? नहीं है, कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहा, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। और जब पहला ही अनुपात दोनों आपस में बराबर ना हो, पहले दो अनुपात ही बराबर ना हो, तो तीसरे को के पास जाना ही नहीं। यानी यहां से कह सकते हो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये दोनों बराबर नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की। अब ध्यान करो ये कंडीशन मिल गई, ये किन रेखाओं की कंडीशन है? ध्यान करो फॉर्मूले में है किन रेखाओं की कंडीशन है, तो भैया ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है। तो ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं, जो दो समीकरण दिए गए हैं, ये किस प्रकार की रेखाओं के लिए हैं? तो ये भैया ये प्रतिच्छेदी के लिए है। किस प्रकार की रेखाओं के लिए हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये समीकरण दिए गए हैं। बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन को डिटेल में कैसे करना है लास्ट क्लास में जाकर के देखो, इसी क्वेश्चन को डिटेल में करना बताए हैं कि कैसे डिटेल में करोगे, कैसे A1, B1 और C1 के मान निकालोगे। अरे यार कितना गलत हुआ था, C1 कैसे मान निकालेंगे, हर चीज डिटेल में पिछले भी क्लास में पढ़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लो, वहां से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर यहां से समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को दो क्वेश्चन हमने करा दिया पहले ही, एक बार फिर से एक बार रिपीट करा दिया कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब आप लोग इसको करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड भी वैसे ही है जैसे कि हमने अभी समांतर प्रतिच्छेदी संपाती, समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती ये रेखाएं बताई।
अब इसमें हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में संगत और असंगत, संगत और असंगत। अब देखो इस संगत असंगत कैसे हम लोग निकालेंगे, इनके फॉर्मूले क्या हैं संगत और असंगत के। तो भैया देखो जो प्रतिच्छेदी, जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और दूसरी संपाती, प्रतिच्छेदी और जो संपाती रेखाएं होती हैं इन्हीं रेखाओं को हम संगत रेखाएं, संगत भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती को। और असंगत किनको किसको बोलते हैं, तो भैया कौन सी रेखा बची, समांतर बची, समांतर बची। तो समांतर रेखाओं को हम बोलते हैं असंगत। ऐसे भैया समझ लेते हैं कि जो रेखाएं एक दूसरे को काट दें, जो रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएं, काट दें, वो संगत यानी साथ वाली। तो भाई साथ में होते हैं, जो साथी होते हैं वही ना करके आपस में मिलते हैं। तो देखो ये प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं जो होती हैं वो साथ साथ की हैं, तभी एक दूसरे से मिल जाती हैं। एक रेखा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, दोनों आके मिल गई। तो जो साथ साथ में है, जो आपस में मिल जाए, वो संगत है। और जो कभी ना मिले एक दूसरे से वो असंगत है, यानी साथी नहीं है। बात समझ में आई? जो साथ साथ रहे, जो मिल जाए एक दूसरे से, मिलने का मतलब है एक दूसरे को काट दे, वो संगत है। और जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, कभी ना काटे, वो असंगत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यही बताना है कि कौन रेखा संगत है, कौन सी रेखा असंगत है। जो समीकरण दिए गए हैं, कौन संगत रेखाओं के समीकरण है, कौन असंगत के समीकरण है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया गया है 3x, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो ये समीकरण। भैया एक चीज ध्यान रखना कि देखो बराबर की इधर तो संख्या दी रहती है ना, सबसे पहले इस संख्या को इधर बुला लेना। सबसे पहले ये जो हमारा लास्ट में कांस्टेंट है, अचर पद है, इस अचर पद को सबके साथ बुला लेना, क्योंकि जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। क्योंकि अगर C2 का मान मानोगे तुम लोग यहाँ पर, देखो ये प्लस का है, तो C2 डायरेक्ट तुम लोग अगर इधर ही रख के करोगे तो बोल दोगे ये प्लस का है। लेकिन असल में जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 5 जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा। देखो कैसे हम क्या करते हैं, 5 को इधर पक्षांतर कर लें तो 3x प्लस 2y, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो गया बराबर 0। अब बनाया समीकरण ये। देखो आया चिन्ह बदला कि नहीं बदला। और वहां से अगर डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट तुम लोग प्लस का लिख देते, तो फिर गलत हो जाता। इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं तो अगर 2x माइनस 3y, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान निकालना है। चलिए एक बार डिटेल में फिर करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करना है भैया, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। समीकरण 1 की तुलना इससे कर लेते हैं। तो अब देखो x के साथ A1 रहता है, तो x के साथ नंबर क्या है, समीकरण 1 में 3 है। तो A1 का मान क्या हो गया, वही उसका मान हो गया जो उसके साथ नंबर हो। y के साथ B1 रहता है, y के साथ कौन है, 2 है, तो B1 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। C1 का लास्ट में, तो C1 बराबर कितना है, -5 मिल गया। अच्छा समीकरण 2 की तुलना भी कर लेते हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करना है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। फिर से A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। नहीं भैया देखो यहाँ पर 3 के आगे माइनस भी लगा है तो उसका चिन्ह लेना जरूरी है, तो -3 और C2 बराबर ये 7, माइनस का 7 हो गया। अब फिर से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना करें, क्योंकि जब तक हम तुलना नहीं करेंगे हम कैसे बता पाएंगे। चलो करो तुलना। तो 3 A1 बटे A2 यानी 3 बटे 2, B1 बटे B2 2 बटे -3। पहले इन्हीं को देख लेते हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं।
3/2, 2/3 उल्टा है। कहां बराबर है? देखो उल्टा है एक दूसरे के, ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आगे तीसरे पद के पास, तीसरे अनुपात के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर 2 मिल गए हैं बस काम चला लो, अगर बराबर नहीं है तो। अगर देखो ये दोनों बराबर नहीं, इनको क्या लिख सकते हैं? A1/A2 कैन नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किस प्रकार की रेखाएं हुई? अभी रेखाओं की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की रेखाएं हुई भैया? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। और प्रतिच्छेदी रेखाओं को ही हम संगत रेखाएं भी बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी को ही संगत बोलते हैं। तो अतः ये किस प्रकार की रेखाओं के हैं? ये संगत हैं कि नहीं है? ये रेखाएं संगत हैं कि नहीं है? जो समीकरण दिए गए हैं, तो यहां से देखो पता चला कि ये प्रतिच्छेदी हैं और प्रतिच्छेदी को ही संगत कहते हैं। तो बोल दोगे अतः ये संगत है। क्या बोलोगे? ये संगत है। बात समझ में आई? हमको यहाँ पर प्रतिच्छेदी और समांतर नहीं बताना है, यहाँ पे संगत असंगत बताना है। काम वही करना है समांतर प्रतिच्छेदी वाला। अगर भैया प्रतिच्छेदी मिले तो संगत है, संपाती मिले तो भी संगत है, और समांतर मिले तो असंगत है। ठीक है, तो ये संगत है। बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2x - 3y = 8 समीकरण 1 है। और दूसरा है 4x - 6y = 9, ये समीकरण दूसरा है। लेकिन काम पहले वही करते हैं कि जो अचर पद लास्ट में दिया गया है, इस अचर पद को भी इधर कर लो। तो क्या बनेगा हमारा? 2x - 3y - 8 = 0। इसको भी करो, 9 को भी उधर लेके जाओ। तो 4x - 6y, ये 9 इधर देखो उधर जाएगा तो माइनस में बराबर 0। अब A1 A2 के मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो A1 पहले समीकरण से 2, B1 -3, C1 -8 और A2। अब देखो दूसरे समीकरण की बात आई, जब भी 2 लग जाए तो x के साथ 4 है, B2 -6, C2 -9 मिल गए। अब इनकी आपस में तुलना करते हैं तो देखो A1/A2, B1/B2 आया और C1/C2 -8/9। यहाँ पे देखो लग रहा था कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसीलिए हमने भी तीसरा लिख लिया। लग रहा है कि बराबर हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे बराबर हो रहे हैं कि नहीं है। एक मिनट, माइनस कहां से आ गया? सॉरी, माइनस नहीं, गलती हो गई थी। अब देखो काटो, कोई कट रहा है क्या? तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हाँ ये आ गया 1/2। ये माइनस माइनस मर गए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ से आए। ये देखो नहीं कट रहे, ये बच्चा -8/-9, माइनस माइनस काट सकते। देखो ये दोनों तो बराबर है, A1/A2, B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। ये आपस में बराबर है लेकिन इनके बराबर ये नहीं है, ये अलग है। तो इसको बोल सकते हो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। तो इसको क्या कंडीशन लिखोगे? A1/A2 = B1/B2 कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन बनी। अब ये देखो किस प्रकार की रेखाओं के लिए है? ये भैया समांतर के लिए है। ये किस प्रकार की रेखाओं के लिए है? समांतर रेखाओं के लिए है। तो समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? असंगत होती हैं। तो ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं, ये संगत है कि असंगत है? ये जो समीकरण दिए गए हैं संगत है कि असंगत है? तो इन समीकरण से पता चला कि ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर को हम असंगत बोलते हैं। तो बोलोगे ये समीकरण असंगत है। क्या है? असंगत है। बात समझ में आई? सरल एकदम से। इजी है कि नहीं है? चलिए अगर इजी है तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर, इस बार थोड़ा सा कठिन खोजने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/2x
प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर 7। ये दिया गया समीकरण पहला। और दूसरा है 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y बराबर 14 हो गया समीकरण 2। पहला काम सबसे पहले वही कि इन अचर पद को इधर बुला लो, ये मिटा दो समीकरण, बाद में लगाएंगे। इस 7 को उधर लेके जाओगे तो 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 उधर गया तो -7 बराबर 0। ये बना समीकरण 1। यहाँ पे क्या था, 14 था कि 10 था? 14 है, सॉरी। अब देखो इसको भी उधर बुला लो तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 बन गया समीकरण 2। अब a1 a2 के मान निकालो। पहले समीकरण से a1 b1 c1 के मान निकलेंगे। तो a1 बराबर हो गया 3/2, b1 बराबर हो गया 5/3 और c1 बराबर हो गया -7। इसके बाद a2 बराबर हो गया 9, b2 बराबर हो गया -10 और c2 बराबर हो गया -14। -14 हो गया। अब फिर इनको अनुपात में रखो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 क्या है, 3/2 है, a2 क्या है, /9 है, फिर b1 क्या है, 5/3 बटे -10, ये क्या है -7 बटे -14। इतना गया। अब यहां से देखते हैं, अच्छा यहाँ पर देखो ये बटे तो है लेकिन बटे के भी बटे लगा है। यहाँ क्या हो रहा है, बटे के भी बटे लगा हुआ है, लगा है ना। तो अच्छा ये 9 जाएगा कहाँ, इस 9 को कहाँ लेके जाएगा? देखो ये 9 है, ये 9 जब बटे के नीचे भी बटे आ जाए तो इस देखो ये पूरी संख्या अकेले है, ये पूरी संख्या क्या है, अकेले है, एक साथ है। 3/2 देखो एक साथ है, ये 9 बस अकेले है। तो यहाँ करने के लिए मान लो बटे 1 लगा। उसी तरह यहाँ भी देखो 5/3, ये 5/3 देखो एक साथ है, ये 10 अकेले, तो इसके बटे भी 1 लगा लो, है ना। क्यों लगा है देखो, क्योंकि जब बटे के नीचे बटे, बटे के नीचे ये 2 अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो ये जो नीचे अंश बटे हर बन रहा है इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ। कैसे, 3/2 गुणे, ये देखो उल्टा होके ऊपर जाएगा। देखो 1 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, 9 इसके पास यहाँ पहुंच जाएगा 2 के पास। अब इसी तरह यहाँ पर भी देखो 5/3 गुणे 1 जाएगा सबसे ऊपर, 10 आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस मर गए, 7/14। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, बचा क्या 1/6, 3 दूनी 6। यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/-6। इसके बाद 7/14, ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आया 1/2। कैसा आया, 1/6, 1/-6, 1/2। अब बताओ क्या ये बराबर है या नहीं है? तो ये दोनों तो बराबर लग रहे, लेकिन भैया देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ क्या है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, चिन्ह अंतर हो गया, चिन्ह अलग अलग हो गया। तो चिन्ह भी तो भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए बोलोगे ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो तीसरे वाले के पास जाना ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे वाले के पास जाना ही नहीं है। अब चलिए क्या कंडीशन यहाँ पर बन गई, जहाँ a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब ये किस प्रकार की रेखाओं का बना, ये बना प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, और प्रतिच्छेदी रेखाएं ही संगत होती हैं। यानी ये जो समीकरण दो दिए गए हैं, ये जो समीकरण दिए गए हैं ये संगत है कि असंगत है? तो भैया ये संगत है। ये क्या है दोनों समीकरण, ये दोनों समीकरण संगत है। बात समझ में आई? देखो आसान सभी क्वेश्चन है, चाहे जितने क्वेश्चन करो सभी आसान है। जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सब के सब आसान है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करा दिए हैं, 2 बचे हैं। तो 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, जहां आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। अगर कंफ्यूजन है तो इन क्वेश्चन से दोबारा समझ सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन कौन संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। यदि क्या है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम यही है।
अगर संगत है तो उनको हल करो। किस विधि से? ग्राफी विधि से। और ग्राफी विधि भी पहले बता चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमको समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इन रेखाओं के समीकरण को हल किए और हल करने पे तुमको मिल गया कि ये रेखाएं किस प्रकार की है, ये संगत है, तो अगर संगत है तो इन रेखाओं को ग्राफी विधि द्वारा हल करोगे। और अगर मिला कि ये रेखाएं हमारी असंगत है, अगर असंगत मिल गया तो ग्राफी विधि के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और हम आप लोग को संगत असंगत निकालना भी बता दिए, ग्राफी विधि भी बता दिए। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सब पुराना वही है। 2 क्वेश्चन को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया। तो इस क्वेश्चन को करना है आप लोग को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से समझते रहो, सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करो। अच्छा भाई, बीमाएं होती क्या है? बीमाएं होती क्या है क्या बीमाएं? बीमाएं होती है भैया उसकी जो भुजाएं होती है ना, कोई भी अगर आकृति देखो, हमने कहा कि ये हमारा आयत है, तो इस आयत में एक होगी लंबाई, एक होगी चौड़ाई, तो इन्हीं भुजाओं को हम बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा। और इसमें निकालना क्या है? बीमा निकालना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। बताया क्या है कि जो निकालना है वही मानना है। तो मान लेते हैं कि माना लंबाई, क्या मान लें कि माना जो लंबाई है वो x मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो x मीटर है, तो चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर, मान लिया। अब क्वेश्चन ने दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो भैया कौन अधिक है? किसका नाम पहले दिया है? लंबाई का नाम पहले दिया है, यानी अधिक कौन हुआ? लंबाई अधिक हुई। किससे अधिक हुई? चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई से अधिक है। फिर यहाँ ज्यादा कम की बात किया ना, अधिक है। तो जब भी ज्यादा कम की बात करे और जिनकी ज्यादा कम की बात कर रहा है उनको बराबर में रख लेते हैं। कौन देखो अधिक है? लंबाई। लंबाई यानी कि ये 4 अधिक है। ये क्या है? ये 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इधर 4 जोड़ देंगे। अब इस 4 को इधर y को इधर पक्षांतर कर लो, तो x y तो प्लस में है तो माइनस में आया, x माइनस y बराबर 4 बन गया पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया है कि इसी आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है? अर्ध परिमाप है 36 मीटर। अच्छा भाई, परिमाप होता क्या है? अर्ध बाद में देखेंगे परिमाप क्या होता है। कोई भी आकृति है उसके जो बाउंड्री बनी हुई है, इन सभी बाउंड्रियों की लंबाई का जो योग होता है, एक भुजा ये हुई, एक बाउंड्री ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, 4 भुजाएं हैं, 4 बाउंड्रियां हैं। इन चारों बाउंड्रियों का योग, इसकी लंबाई का योग, इसकी इन चारों का योग जो होगा वो इसका परिमाप होता है। ठीक है, ये परिमाप है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? अर्ध परिमाप। तो भैया अर्ध परिमाप का आधा, ये आयत है ना, आयत का अर्ध परिमाप दिया है, तो हम अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा देखो, परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध करने के लिए दोनों में 2 का भाग दे दे, क्योंकि अगर परिमाप, देखो परिमाप का सूत्र ये रहा, अब बोला अर्ध निकालो, अर्ध मतलब आधा कर दो, तो आधा करने के लिए दोनों साइड 2 का भाग दे दिए, तो ये देखो 2 कट गए, ये परिमाप में 2 से भाग दिए तो बचा अर्ध परिमाप। परिमाप में 2 का भाग दिए यानी इसको आधा कर दिए तो अर्ध परिमाप बचा ना, और यहाँ 2 कट गए तो बचा l प्लस b हो गया। तो अब अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? l प्लस b। एक फॉर्मूला लगा देते हैं, अर्ध परिमाप बराबर l प्लस b। तो अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। l मतलब लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y, तो क्या गया? x प्लस
y बराबर 36, ये बन गया समीकरण 2। अब इसको करना क्या है, आगे भुजाएं ज्ञात करनी है। हमने 2 समीकरण बना दिया। अब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ में आप लोग को व्यक्त करना है, और ग्राफ में व्यक्त करने के बाद x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ये निकालना है। ये बन जाएगा सबसे, और सबको करना है, सबको करना है, प्रैक्टिस सबको करना है। जितने भी क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, हम वही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, तो हम वो क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं जो आपसे बन जाएगा। इनकी प्रैक्टिस आप लोग को कर लेना है। और अब कोई एक एक्सरसाइज कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, पूरे बुक में सबसे इजी एक्सरसाइज है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 बोला है कि एक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। देखो ये एक समीकरण दिया है, ध्यान समझना, एक समीकरण है। अब क्वेश्चन ने दिया है कि हमको इसके सापेक्ष कुछ और समीकरण बनाना। देखो ये समीकरण किसी रेखा का होगा, ध्यान सुनना, ये समीकरण किसी रेखा का होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि अब आप एक समीकरण और बनाओ। हमको एक समीकरण और बनाना है, लेकिन वो समीकरण कैसा हो, वो समीकरण भी एक रेखा का होगा। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। जो आप एक रेखा के लिए समीकरण बनाओगे और जो ये समीकरण दिया है, ये दोनों रेखाएं किस तरह होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी भैया होनी चाहिए। अब प्रतिच्छेदी के लिए देखो, हम पहला कंडीशन तो लगा रहे हैं कि प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। अब प्रतिच्छेदी के लिए देखो क्या बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है। प्रतिच्छेदी में a1 a2 b1 b2 का अनुपात कितना होता है, तो a1 बटे a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यही प्रतिच्छेदी में होता है। दोनों अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो समीकरण है, इसके a और b के मानों का अगर अनुपात निकाले तो बराबर नहीं आने चाहिए। अब बराबर ना, इसके लिए क्या करना है, एक आसान ट्रिक बता रहे हैं। x y तो रहेंगे ही रहेंगे, x + y को रख लो, पीछे वाला जितना भी रखा है उससे 1 बढ़ा लो, या नहीं भी बढ़ाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C1 की जरूरत हमको नहीं है, C1 पद को नहीं देखना है, हमको सिर्फ A2 B2 से मतलब है। तो सिर्फ A2 B2 को हम चेंज करेंगे, C2 वाले को उतार लेते हैं। इसके बाद A2 B2 में क्या रखें भैया, जो y की जगह पर संख्या है उसको x की जगह पर रख देना, और जो x की जगह पर है उसको y की जगह पर रख देना। एक तो तरीका ये है, एक तरीका आपस में ये करने का, लेकिन वहां पर एक चीज चेक कर लेना कि ये दोनों कट करके ये बराबर ना ले पाए। और अगर आप लोग को ऐसी शंका है कि आ सकता है, तो एक काम करो, इस संख्या से को 1 बढ़ा करके यहां लिख लो, और इसको ना बढ़ाओ वैसे ही लिख लो। कुछ भी करो, इसको बढ़ाओ, कुछ भी करो, कोई भी यहाँ पे संख्या लिखो, लेकिन अगर यहाँ पर अनुपात निकाले तो ये बराबर ना आए। अब देखो, अगर इनका निकाले तो आएगा 2/3, 3 कट के हो जाएगा 1। क्या 2/3 और 1 बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये दोनों रेखाओं, किस प्रकार की रेखाओं का समीकरण हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी के लिए हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ समीकरण देना है। अच्छा, दूसरा किस प्रकार की रेखाओं के लिए है, दूसरा समांतर के लिए, दूसरा समांतर रेखाओं के लिए। अच्छा, समांतर के लिए क्या अनुपात होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये समांतर के लिए होता है। a1 बटे a और a के अनुपात बराबर होने चाहिए, b और a और b के अनुपात बराबर होने चाहिए, मगर c के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो। बराबर मतलब होना ही नहीं चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, a1 बटे a2 के बराबर b1 बटे b2 को लाना है। तो फिर तो वही काम करते हैं भैया, x और y को रख लेते हैं, और जो देखो लास्ट में ये है, ये बराबर x y मतलब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो पहले इनको रख लो। यहाँ देखो कोई ऐसी संख्या रखो जो इससे कट जाए, यहाँ कोई ऐसी संख्या रखो जिससे कट जाए, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, ताकि अनुपात 1/2 आ जाए। इसमें 2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 4, इसमें 2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 6। अब देखो, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो 1/2, इनका निकालना तब 1/2, लेकिन C1 C2 को बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लिख दो कि कटने के बाद 1/2 ना आए, बाकी चाहे जो आ जाए।
1/2 नहीं आना चाहिए, तो हम 8 की जगह लिख देते हैं 9 बराबर 0 बन गया। ये जो समीकरण बना ये हो गया समांतर के लिए। अब बोला है कि तीसरा कैसे बनाना है, तीसरा संपाती के लिए। तीसरा बनाना है संपाती के लिए। संपाती के लिए क्या होता है अनुपात कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों बराबर है। जब भाई तीनों बराबर हो सबसे आसान, तीनों बराबर हो क्या करना है, सब में चाहे 2 का गुणा करके रख दो, चाहे 3 का गुणा करके रख दो, चाहे 4 का रख दो, अनुपात बराबर आना चाहिए। चलिए सब में 3 का गुणा किए देते हैं, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिकाई 9y माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 0 बन गया। यहाँ भी देखो 1/3 का अनुपात, यहाँ भी 1/3 का अनुपात, यहाँ भी 1/3 का अनुपात, क्योंकि बराबर लाना है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, छठवां भी कंप्लीट। सॉल्व कुछ नहीं करना, समीकरण अपने से बनाना है, तो हमने अपने से समीकरण बना दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7वां। अच्छा 7वां नंबर समझ लीजिए। देखो बोला है कि हमको 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला समीकरण है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरण को बोला है पहले ग्राफ में दर्शाओ। हम इन दोनों समीकरण को ग्राफ में दर्शाएंगे। तो जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा चित्र। जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये x y x डैश y डैश, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा इन रेखाओं का। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो जब इन दोनों रेखाओं को हमने बनाया है तो ये दोनों रेखाएं x अक्ष के साथ, देखो x अक्ष ये रहा, ये ना x अक्ष, इसके साथ एक त्रिभुज बना रही होंगी। तो ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, बना ना। तो इसी त्रिभुज को हमको क्या कर देना है, इसे छायांकित कर देना, ऐसे छायांकित कर देना है। और दूसरी बात यहाँ देखो ये त्रिभुज एक तो यहाँ पे बना कटा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये 3 शीर्ष हैं। इन्हीं तीनों शीर्षों के हमको निर्देशांक बताना है। अब निर्देशांक कैसे बताएंगे, निर्देशांक वही है कि ये पॉइंट x अक्ष में किस नंबर के सामने है, जिस नंबर के सामने हो वो x अक्ष, वो x का निर्देशांक इस बिंदु के लिए, और y में किसके सामने है तो y का निर्देशांक, मतलब इस पॉइंट के लिए निर्देशांक मिल गए। अब जैसे यहाँ के निकालना है तो ये पॉइंट x में किस नंबर के सामने है, जिस भी नंबर के सामने हो लिख देना है, और y में किसके सामने है, जिस भी नंबर के सामने हो यहाँ पर लिख देना है। तो ये इस पॉइंट के निर्देशांक मिल जाएंगे। इसी तरह इसमें ये x में किसके सामने, x वाली लाइन में किस नंबर के सामने है तो जिसके सामने हो लिख देना, y में जिसके सामने हो लिख देना, तो इस पॉइंट के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो ये काम करना है, तो छायांकित करना है फिर निर्देशांक खोजना है। तो छायांकित क्या नाम है, ग्राफ खींचना भी बता चुके हैं तुम लोगों को, ग्राफ खींचना भी आप लोग को बता चुके हैं, और निर्देशांक निकालना भी बता दिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा सबसे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।